हरियाणा प्रदेश में इन दिनों अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। कहीं लूट चोरी डकैती रंगदारी और कहीं गोलीबारी हत्या, तो कहीं हथियार नशे की तस्करी, तो कहीं लोगों को बेवकूफ बना लाखों करोड़ों रुपए की ठगी। अपराधियों के हौसले तो इतने बुलंद हैं कि वो आम लोगों के साथ साथ पुलिस महकमे सहित बड़े अफसरों तक को मूर्ख बना देते हैं। सोचिए एक 12वीं पास व्यक्ति कितना शातिर हो सकता है। शायद इतना कि वो एक फर्जी पुलिस अफसर बने लोगों से लाखों की ठगी कर सकता है, या फिर इतना कि असली अफसरों की आंखों में धूल झोंक कर लगातार काम निकलवाता रहे और उनको कानों कान खबर भी न हो। ऐसा ही एक बड़ा मामला, एक बड़ा कांड हरियाणा प्रदेश में सामने आया है, जिसका भांडा फोड़ने का काम पुलिस द्वारा किया गया और जब असलियत सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 का खास कार्यक्रम क्राइम फाइल्स। आज आपके सामने इसी शातिर फर्जी पुलिस अफसर की फाइल खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे एक 12वीं पास व्यक्ति हुट्टर लगी गाड़ी, अफसरों जैसा रुतबा रखता और झूठे वादों के दम पर न सिर्फ आम लोगों को बल्कि पुलिस अधिकारियों तक को भी गुमराह करता रहा है। जो पुलिस इंस्पेक्टरों की पूरी कुंडली रखता और बड़े बड़े होटलों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेता, न केवल महंगी शराब का शौकीन था बल्कि उसने व्यक्ति से 1,80,000 कीमत की 2 बोतलें भी ली। इसके साथ ही गाड़ी में भी 10,000 कीमत वाली बोतलें रखता था। आखिरकार कैसे पुलिस की सिरदर्दी बना यह शातिर खिलाड़ी हत्या चढ़ गया। तो मामले की शुरुआत होती है पानीपत जिले से, जहां एक व्यक्ति खुद के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाता है। तब पहली बार पुलिस को पता चलता है कि हरियाणा में एक फर्जी डीएसपी भी घूम रहा है और वह अपनी झूठी पहचान पर लोगों को लूट रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये शख्स कोई बाहरी नहीं बल्कि पानीपत शहर के जाटल रोड के पास एक कॉलोनी निवासी सुमित आहूजा है। वो प्राइवेट स्कूल में 12वीं तक ही पढ़ा तथा 2020 में लॉकडाउन के दौरान पंजाब की तनवीर संधू से शादी कर ली। सुमित और तनवीर की शादी के बाद कोई बच्चा नहीं है। इसके माता पिता जाटल रोड स्थित मकान में रहते हैं, जबकि वह अपनी पत्नी के साथ मॉडल टाउन स्थित किराए के मकान में रहता है। पहले वह पानीपत के लघु सचिवालय में कमीशन खोरी का काम करता था, लेकिन उस वक्त के उच्च अधिकारियों ने उसकी गतिविधियां देखते हुए 2013 में सचिवालय परिसर में एंट्री बैन कर दी थी। इसके बाद वह बेरोजगार हुआ तो उसने लोगों के बीच अपनी छवि दबंग अफसरों की तरह बनानी शुरू की। बता दें कि सुमित खुद को इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पंचकुला में डीएसपी तो पत्नी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अधिकारी बताता था। उसने एसडीएम कार्यालय में अटके हुए काम करवाकर पहले ही लोगों के बीच मजबूत छवि बना ली और खुद को डीएसपी बताकर फंसे हुए काम को हल करवाने, ट्रांसफर, नौकरी पर सेट करवाना, विदेश भेजने समेत अन्य काम करवाने की बात कहने लगा। वह लोगों के काम कई जगहों पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए कराता, जिससे लोगों में उसके प्रति विश्वास बनता रहा। सुमित एक सफेद गाड़ी रखता था जिसमें उसने हुट्टर के अलावा लाल नीली बत्ती लगाई हुई थी। गाड़ी में महंगी से महंगी शराब की बोतल रखता था ताकि लोगों में इंप्रेशन जमा सके। इसके अलावा महंगे से महंगे 5 स्टार होटल में खुद को डीएसपी बताकर कमरा खुलवाता और वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेता था। सुमित अपनी बातों के जाल में लोगों को तो उलझा ही लेता था, पुलिस वालों तक को उसने अछूता नहीं छोड़ा। उसने इंस्पेक्टरों के पिछले इतिहास समेत प्रमोशन, रिटायरमेंट की तारीखें भी जुटाई। इसके बाद वह किसी भी इंस्पेक्टर को कॉल करता और उन्हें अपना परिचय डीएसपी के रूप में देता और बात भी इस तरह से करता कि वे उसके झांसे में आ जाते थे। पानीपत पुलिस ने बताया कि एसपी ऑफिस में दत्ता कॉलोनी के रहने वाले अमित शर्मा ने शिकायत में बताया कि उसका एवी सिक्योरिटी सर्विस के नाम से मॉडल टाउन में ऑफिस है। वह सिक्योरिटी के लिए मैन पावर उपलब्ध करवाने का काम करता है। जाटल रोड नहर के पास स्थित कार गैराज में वह अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए गया था, जहां उसकी सुमित व उसकी पत्नी तनवीर संधू से मुलाकात हुई। सुमित ने खुद को डीएसपी बताते हुए इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पंचकुला में तैनाती बताई, जबकि पत्नी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अधिकारी बताया और उसने दंपति की बातों पर विश्वास कर लिया। 5 जनवरी 2025 को अमित का सेविंग अकाउंट सीज हो गया तो उसने सुमित से बात की
सुमित ने उसके सामने ही अपने मोबाइल से डीसीपी साउथ जोन मुंबई के नाम से 6 नंबर पर बात की और अगले ही दिन किसी वकील से भी बात होने के बारे में कहा तथा काम होने का आश्वासन देकर फीस के नाम पर खाते में 40,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद 14 जनवरी 2025 को सुमित ने शिकायतकर्ता अमित को फोन कर कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी के लिए 4,000 व्यक्तियों का टेंडर आया है। यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर उसके परिवार का आदमी है तो वो उसको सिक्योरिटी का टेंडर दिलवा देगा, जिसके लिए उसने अपने दस्तावेजों की लिस्ट भी भेज दी। फिर टेंडर की बातचीत करने का झांसा देकर 22 जनवरी 2025 को चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय में ले गया और वहां शिकायतकर्ता को गाड़ी में बैठाकर खुद अंदर चला गया और कुछ देर बाद बाहर आकर कहा कि बात हो गई है, लेकिन टेंडर के लिए आज ही 11 लाख रुपए देने होंगे। जब शिकायतकर्ता अमित ने पैसों को लेकर असमर्थता जताई तो सुमित ने कहा कि वह अपने पास से आज पैसे दे देगा, तुम कल दे देना। इसके बाद उसने देर रात पानीपत पहुंचकर दोस्त रोबिन से 7,50,000 रुपए लेकर सुमित को दे दिए और बाकी के 3,50,000 रुपए 23 जनवरी को आरटी से लेकर दिए। इसके अतिरिक्त टेंडर की फीस के नाम पर 6,000 रुपए खाते में ट्रांसफर भी किए, लेकिन जब पैसे देने के बाद उसने काम के बारे में पूछा तो फर्जी डीएसपी सुमित ने बहाने बनाने शुरू कर दिए और उसे शक होने लगा। इसके बाद सुमित ने बड़े अधिकारियों के साथ अपनी जान पहचान होने की बात कहकर अमित को धमकाना शुरू कर दिया और सब कुछ भूल जाने के लिए कहा। फिर शिकायतकर्ता पैसे वापस लेने के लिए मॉडर्न टाउन स्थित सुमित के ठिकाने पर गए तो मकान मालिक ने बताया दंपति किराए पर रहते हैं और कई दिन से नहीं आए हैं। तब उसे एहसास हुआ कि वह आरोपी दंपति के झांसे में आकर ठगी का शिकार बन गया है और अमित की शिकायत पर आरोपी दंपति के खिलाफ पानीपत में पुराना औद्योगिक थाना में धोखाधड़ी के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी, जिसके काफी समय बाद अब फर्जी डीएसपी सुमित पुलिस के हाथ लगा है, जिसकी गिरफ्तारी करने के बाद 6 दिन के रिमांड पर लिया जा चुका है। हालांकि पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि सुमित के खिलाफ धोखाधड़ी का एक अन्य मामला करनाल जिले के रामनगर थाना में दर्ज है। आरोपी ने करनाल की एक कॉलोनी में रहने वाले युवक को विदेश भेजने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी की थी। तो ये है वो सातिर फर्जी डीएसपी जो पुलिस के लिए काफी समय से बड़ी सिरदर्दी बना हुआ था, जिसको दबोच लिया गया है। तो आखिर में लोगों से कहना चाहेंगे कि ऐसे सातिर अपराधियों से सतर्क रहिए, बचकर रहिए, ताकि आप किसी भी आपराधिक गतिविधि का शिकार न बन जाएं। क्राइम फाइल्स में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। मैं हिमांशु लांबा, नमस्कार, जय हिंद।